ओके जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों का क्वेश्चन था असाइनमेंट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 3 के लिए कि उसको सॉल्व किस तरह करना है। वैसे बेहतरीन तो ये था कि आप लोगों को क्लासरूम में इसको पूछना चाहिए था, ताकि हम वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करते। आल्दो मैंने सोल्यूशन शेयर किया है, लेकिन उसमें इतनी डिटेल नहीं है, तो मैं इसको डिटेल में कि हम किस तरह से सीरीज़ और इसके अलावा भी कोई और जेनेरिक है तो हम कैसे बना सकते हैं। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि ये सीरीज़ है, सीक्वेंस नहीं है। अगर ये सीक्वेंस होता तो इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल सा था कि ये ना n स्क्वायर चल रहा है, कि फर्स्ट टर्म का फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस होता तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर सो ऑन, तो हम इसका आराम से nth टर्म बना लेते कि इट इज़ n स्क्वायर ओनली, ठीक है। लेकिन ये सीरीज़ है, सीक्वेंस नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको नहीं करते। लेकिन जो हमने क्लासरूम में nth टर्म बनाने का फार्मूला या स्टेप्स आपको बताए थे, वो यहाँ पर भी सेम रहेंगे। यानी कि हम पहले इसको इवेल्युएट कर लें, इसको सॉल्व कर लें कि ये मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ n की वैल्यूज़ पर किस तरह से आता है। ओके, सो अगर हम ये करें तो हमें सबसे पहले, अच्छा इससे भी पहले मैं एक और इंटरमीडिएट स्टेप ले लेता हूँ कि मैं ये जो आप नोट कर सकते हैं कि नोमिनेटर तो कंटिन्यूसली वन ही है, डिनोमिनेटर का डिफरेंस है। तो मैं डिनोमिनेटर को y के तौर पर अज्यूम करके 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन n स्क्वायर कर लेता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्लासरूम में आपके साथ शेयर किया था कि जो सीरीज़ होती है, उसको जब हम nth टर्म निकालते हैं, तो वो निकालने का जो तरीका है वो ये है कि जितनी भी टर्म की वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल इफ़ n इज़ इक्वल टू 3, तो हमने फर्स्ट 3 टर्म्स को ऐड करके एक नंबर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस पैटर्न पर पहले इसको इवैल्यूएट, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर हम इसकी जेनेरिक फॉर्म फार्मूले की तरफ जाते हैं। सो व्हेन n इज़ इक्वल टू 1, हम देख सकते हैं कि y की वैल्यू जो है वो सिंपली 1 आ जाएगी। फॉर n इज इक्वल टू 2, अब हमारे पास फर्स्ट टू टर्म्स जो हैं वो आ गई और इसका सम आया 5। सिमिलरली फॉर n इज इक्वल टू 3, हमारे पास फर्स्ट थ्री टर्म्स आ जाएंगी और इसका आंसर हमारे पास आ गया 14। फॉर n इज इक्वल टू 4। अच्छा, अब अगर तो आपको कोई सीक्वेंस, कोई पैटर्न नज़र आना शुरू हो गया है, फिर तो इट्स ओके। लेकिन अगर आपको कोई सीक्वेंस पैटर्न नज़र नहीं आ रहा, तो आप इसकी कुछ और टर्म्स को भी इवेल्युएट कर लें। 4 स्क्वायर, सो दैट्स 30। n इज इक्वल टू 5, सो फर्स्ट 5 टर्म्स टिल 5 स्क्वायर 55। ओके, अभी भी मुझे कुछ इस तरह का क्लियर किस्म का पैटर्न नज़र नहीं आ रहा कि फॉर एग्जांपल ये n है, फार्मूला ए nth टर्म जो है वो n है या n प्लस वन है। तो अब हम इसको यहाँ पर स्टॉप करके सोचना शुरू करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं कि हम किस तरह से nth टर्म इस सीक्वेंस की निकाल सकते हैं। अच्छा जी, तो लेट्स स्टार्ट बाय कंसीडरिंग इट। यहाँ तक हमें एक एक स्टेप हमारा हो गया कि हमने इसको सॉल्व किया। अब इसको देखते हैं कि अगर मैं इसको n प्लस वन लेता हूँ तो मेरी बात नहीं बनती, क्योंकि अगर मैं n की वैल्यू वन रखता हूँ तो आंसर आ जाएगा 2। ओके, लेट n प्लस वन, आंसर इज 2। अब मैं क्या सोचता हूँ कि अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो फिर मेरे पास आंसर आ जाएगा 1, जो कि n y इसका जो है n इज इक्वल टू 1 के ऊपर मेरा वन आता है। लेकिन अगर मैं इसको चेक करता हूँ एट n इज इक्वल टू 2, तो फिर मेरे पास आंसर क्या बनता है, 2 प्लस वन 3 डिवाइडेड बाई 2, विच इज़ नॉट इक्वल टू 5, जो कि n इज इक्वल टू 2 के ऊपर वैल्यू निकलनी थी। इसका मतलब ये हुआ कि n प्लस वन बाई टू मेरा जो है मेरी nth टर्म नहीं बना रहा। ओके, अभी रुक कर अगर आप ये बात नोट करें कि आपकी जो पहली टू टर्म्स हैं वो ऑड सीक्वेंस भी दे रही हैं, 1 5 दे रही हैं। और हमने क्लासरूम में ये डिस्कस किया था कि अगर आपको ऑड चाहिए हो तो आप 2n प्लस वन की तरफ या 2n माइनस वन की तरफ भी सोच सकते हैं। तो हम इस चीज़ को ट्राई करते हैं कि अगर हमारे पास जो इसकी nth है, nth टर्म जेनेरिक टर्म जो है वो लेट्स सपोज 2n प्लस वन हो। So for n is equal to 1, it will give me 3. What happened? Okay. Okay जी,
सो अगर मैं ये लेता हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 3। अब मैंने कोशिश करनी है, मैंने बनाना है, मैंने सोचना है कि मैं किस तरह से अपनी रिक्वायर्ड जो वैल्यूज़ हैं उनको लेके आ सकता हूँ। कि आई थिंक गेटिंग ब्लर्ड, इसको क्लोज रखना। ओके, सो अब अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ, मीन्स कि जो मेरे पास 2n+1 था इसको मैं 3 से डिवाइड करूँ, तो आई विल गेट 1 विच सेटिस्फाइड द n इज इक्वल टू 1 वैल्यू। ओके, लेकिन अगेन n इज इक्वल टू 2 के लिए मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4+1 5/3 आएगा विच इज नॉट इक्वल टू 5। लेकिन इनकरेजिंग चीज ये है कि मेरे पास यहाँ पर क्लोज टू द n इज इक्वल टू 2 रिजल्ट आ रहा है। ओके, इसके लिए मेरे पास अभी मुझे 3 यहाँ पर मौजूद है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप पर क्या करता हूँ कि अगर मैं इस 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 3, आई विल गेट 5 जो कि n इज इक्वल टू 2 के लिए मौजूद है। अगर मैं इसके एनालिसिस करूं तो ये जो मेरे पास 3 मैंने यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई किया है अपनी ज़रूरत के लिए, तो इसको n इक्वल टू 2 के लिए मैं n+1 भी लिख सकता हूँ। ये जो मेरा 3 था ये मेरा n+1 आ गया। ओके, जबकि जो मेरा 5 है ये मेरा 2n+1 ऑलरेडी है, और मैं अभी तक इसको डिवाइड कर रहा हूँ 3 से। तो अभी तक मेरे पास ये एक जेनेरिक फार्मूला बना। अब अगर मैं इसको n इज इक्वल टू 1 के लिए दोबारा से चेक करता हूं, तो मेरे पास इस फॉर्मूले में 2 और यहां पर मेरे पास क्या आ गया 3 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 2 एंड नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि n इज इक्वल टू 1 के लिए मेरे पास जो y की वैल्यू आनी चाहिए थी वो 1 आनी चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल अभी ये मेरा y बनने की तरफ जा रहा है, an था ना ये an। ओके, सो इट मीन्स कि अब मुझे यहां पर इस चीज को देखना है कि मैं किस तरह से यहाँ पर 1 लेके आ सकता हूँ। सो अगर मैं इसको अगेन 2 से डिवाइड कर दूँ, यहाँ पर n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 2 एज वेल विच इज इक्वल टू 6, तो अब मेरे पास जो टर्म बन रही है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ये n इज इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई कर रही है। ओके, यानी कि अगर n की वैल्यू 1 है तो 2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 डिवाइडेड बाय 6 n इज इक्वल टू 1। लेकिन क्या ये n इज इक्वल टू 2 को सेटिस्फाई करिए? मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग कितना घूम रहे होंगे और जहन को कितना चला रहे होंगे। अच्छा, एक टर्म दो टर्म, हम पहली 2 टर्म को अगर जस्टिफाई कर लेंगे तो हमारी अगली। ओके, अब मैं जब इसको n इज इक्वल टू 2 के ऊपर एनालाइज करता हूँ अपने इस वाले फॉर्मूले को जो भी मैंने बनाया, तो आई विल गेट 3 and 6 plus 7, oh sorry 2, 4 plus 1 5 divided by 6, it is 15 by 6। again it is not equal to n is equal to n is equal to 2 for 5। okay, अब इसको मैं 5 कैसे बना सकता हूँ? हम देख सकते हैं कि इसने n is equal to 1 को सेटिस्फाई कर लिया, n is equal to 2 को सेटिस्फाई करवाने के लिए 5 बनाने के लिए इस टर्म को अगर मैं अपने नोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आई विल गेट 30 डिवाइडेड बाय 6 विच विल इक्वल टू 5। ओके, एंड दैट टू इज सेम n। सो अब मेरा जो अभी तक मैंने फॉर्मूला बनाया था वो थोड़ा मोल्ड होकर क्या हो गया, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, और ये वो फॉर्मूला है जो कि n इज इक्वल टू 2 को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि n इज इक्वल टू 2 पर 5 वैल्यू आ रही है। अब मैं इसको n इज इक्वल टू 1 के ऊपर भी टेस्ट कर लेता हूँ। सो n इज इक्वल टू 1 के ऊपर जो मेरा ये फॉर्मूला है ये मुझे क्या वैल्यू दे रहा है, 1 2 3 divided by 6, and this is 6 by 6 1। okay, so that's the turning point कि अब पहली दो टर्म्स मेरी हैं n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2, सॉरी n इज इक्वल टू 1 एंड n टू 2 के लिए 1 और 5 की वैल्यू जस्टिफाई हो रही है। इट मीन्स कि ये जो मेरे पास फार्मूला बना है इसके अंदर दम है, लेकिन अभी ये कंफर्म फार्मूला नहीं है। अब मैं इसको n इज इक्वल टू 3 के लिए भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है जी, n इज इक्वल टू 3 के लिए इसको फोकस करिए, इस पेज पर आए। n इज इक्वल टू 3 के लिए
I am really grateful to my daughter Fatma who is helping us to make that video. फातिमा बेटा इसको ना थोड़ा फोकस कीजिए। एन इज टू 3 पर अगर मैं इस वाले फार्मूले को टेस्ट करूं तो आई विल गेट 3, 4, 7/6 which is equal to our 14। यानी कि हमारे पास जो ऊपर वाले पेज पे है, जो हमारे पास n इज इक्वल टू 3 की जो वैल्यू थी 14, वो भी हमारे पास यहाँ पर जस्टिफाई हो रही है। और अगर आप इसको n इज इक्वल टू 4 पर, यानी कि बिल्कुल ईमान पक्का करने के लिए कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं इसको टेस्ट करूँ तो n की वैल्यू 4, 5 और 8 + 1 9/6। सो आई विल गेट 20, 21, I will get 30. Okay. So the things are going smooth. अब आप इसको n = 5 और 6 के ऊपर भी टेस्ट कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट हमारे पास जो y की वैल्यू आई दैट इज n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। और अभी हमारे पास सीक्वेंस में जो था ओरिजिनल, फातिमा ऊपर दिखाएंगे, हमारे पास जो सीक्वेंस बना a of n के लिए इट इज़ 1/n, n+1 2n+1/6। और अगर मैं इसको ट्विस्ट करता हूँ 6/n × n+1 2n+1। सो ये वो टर्म है जो कि आपको सोल्यूशन के अंदर नज़र आ रही है राइट आफ्टर दिस फर्स्ट स्टेप ना, आपको यहाँ पर वो जंप करवा दिया गया। ओके, तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र आपने कैसे तय किया, वो ये सारे का सारा स्टेप बाय स्टेप हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया। आगे कन्वर्ज करता है, डाइवर्ज करता है कंपैरिजन टेस्ट से, वो आपको सारे के सारे स्टेप्स आते हैं, वो आप लोगों ने ठीक किए हैं। तो ये मैंने जान के इसको दोबारा से किया है ताकि आपको एक दफ़ा फिर रिवाइज हो गए कि कोई भी अगर आपके पास सीरीज़ आती है तो आप उसकी जेनेरिक फॉर्म किस तरह से बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।